नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बड़े सवाल की जो इस वक्त चांदी के हर निवेशक के मन में है। कीमतें आसमान छू रही हैं, तो क्या ये बेचने का सही समय है? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मौका है मुनाफा कमाने का, या फिर कहीं ये सिर्फ डर की वजह से लिया गया फैसला तो नहीं होगा। देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ कीमत में नहीं छिपा है। असली बात तो ये समझने की है कि ये जो चांदी हमारे पास है वो असल में है क्या। और इसी को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि चांदी सिर्फ पैसा नहीं है। इसका असली मूल्य ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों से कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ एक चमकती धातु नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी औद्योगिक चीज है जो लगातार खत्म होती जा रही है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। लगभग 85% चांदी, जी हां 85% इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाती है। मतलब सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, और एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और यहीं पर सोना और चांदी की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। सोना देखिए, एक तरह से तिजोरियों में बंद रहता है, उसे बार बार रिसाइकिल किया जाता है, वो बाजार में वापस आता रहता है। लेकिन चांदी, वो तो इस्तेमाल होती है और बस गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। तो अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की, क्योंकि यहीं पर असली खेल छिपा है। एक तरफ तो मांग आसमान छू रही है और दूसरी तरफ सप्लाई है कि बढ़ ही नहीं पा रही। और इसी टकराव से भविष्य में चांदी की एक बड़ी कमी होने का अंदेशा है। अब देखिए डिमांड साइड को। सिर्फ सोलर पैनल्स की ही बात करें तो 2030 तक इनकी डिमांड 3 गुना होने वाली है। और ग्रीन एनर्जी पर जो जोर है, उसका मतलब यह है कि सरकारों और कंपनियों को चांदी चाहिए, हर हाल में चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। लेकिन यहां एक पेंच है, एक बहुत बड़ी समस्या। हम जब चाहें तब ज्यादा चांदी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लगभग 75% चांदी अपने आप में नहीं खोदी जाती। वो तो तांबे और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की माइनिंग के साथ बस बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। अब आते हैं एक ऐसे जोखिम पर जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यह है असली चांदी, यानी जिसे हम छू सकते हैं, और पेपर सिल्वर के बीच के एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो डरावना फर्क। ये जो कोटेशन है, ये सब कुछ कह देता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक भरोसे पर चल रहा है। भरोसा इस बात का कि लोग अपने कागज के बदले असली चांदी कभी नहीं मांगेंगे, वो बस कैश लेकर ही खुश हो जाएंगे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। तिजोरी में रखे असली चांदी के हर एक औंस के लिए बाजार में उसी एक आउंस पर 300 से लेकर 1000 तक कागजी दावे मौजूद हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका? अगर कुछ प्रतिशत लोग भी कह दें कि हमें हमारी असली चांदी दो, तो यह पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो फिर वही सवाल, क्या चांदी आज महंगी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए इतिहास में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प टूल को देखते हैं। ये टूल है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। मतलब सीधा सा हिसाब है, 1 आउंस सोना खरीदने के लिए चांदी के कितने आउंस लगेंगे। सदियों से निवेशक इसी रेशियो को देखकर अंदाजा लगाते आए हैं कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती है या महंगी। और इतिहास हमें क्या बताता है? देखिए, ज्यादातर समय ये रेशियो 1:15 के आसपास रहा है। लेकिन 2020 में महामारी के दौरान ये 1.12 तक पहुंच गया था। मतलब चांदी बहुत ही ज्यादा सस्ती हो गई थी। और आज ये 1.46 पर है। तो हां, ये ऐतिहासिक ऊंचाइयों से तो काफी नीचे है, जो इशारा करता है कि चांदी में अभी भी दम बाकी हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बेचना है या नहीं। इसका जवाब हां या ना में नहीं है, बल्कि इसका जवाब कुछ सवालों में छिपा है। चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं जो सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। ये हैं वो 3 सवाल जो खुद से पूछने हैं। पहला, निवेश किया ही क्यों था? दूसरा, इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? और तीसरा, आपकी टाइमलाइन क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, निवेश का मकसद क्या था? क्या यह बस शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए था, या फिर इसे एक लॉन्ग टर्म सुरक्षा, एक तरह के इंश्योरेंस के तौर पर खरीदा था? जवाब पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। दूसरा सवाल, मान लीजिए चांदी बेच दी, तो उस पैसे को कहां लगाएंगे? क्या स्टॉक्स में, जो आजकल काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं, या बॉन्ड्स और एफडी में, जहां रिटर्न महंगाई को भी मात नहीं दे पा रहा, या फिर कैश रखेंगे जिसकी कीमत तो हर दिन घट रही है? और आखिरी सवाल है टाइम का, यानी समय सीमा क्या है। अगर अगले 6 महीने में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो बेचने के बारे में सोचना लाजमी है। लेकिन अगर नजर 5 से 10 साल आगे की है तो शायद इस पूरी कहानी को देखने के लिए रुकना बेहतर हो सकता है।
तो आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक सट्टा उन्माद है, मतलब एक अस्थायी तेजी, या फिर ये चांदी की कहानी में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत है। फैसला हर किसी को खुद करना होगा। आज के लिए बस इतना ही।